नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। ठीक है, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जिनमें से पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन नंबर ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया कि पियाजे के अनुसार जिन्होंने थ्योरी दिया है तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई। तो यह किसका कथन है? कोहलबर्ग का। ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी स्किनर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पियाजे द्वारा। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, यह किसके द्वारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पियाजे के द्वारा यह कथन कहा गया है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है क्योंकि ये सारे पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया जो है यह किससे विचार से संबंधित है? वह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह कौन सी अवस्था होती है जिनमें से बच्चा तार्किक रूप से जो होता है वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर ये है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन पर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑप्शन भी कन्फ्यूजन वाले कुछ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण की विधियों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। सर आपसे प्रश्न में पूछा गया निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित होता है, खेल विधि जो किस पर आधारित होता है? तो खेल विधि जो आधारित होता है वह विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो होता है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी है प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर सी है पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर डी है बाल्यावस्था। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था की अवस्था में जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में। ऑप्शन नंबर सी है गृह में यानी कि घर में। ऑप्शन नंबर डी है ऑडिटोरियम में। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यानी कि पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है, यानी कि आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना नहीं में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो आपसे प्रश्न पूछा गया पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो सामाजिक संचरण जो है पियाजे के अनुसार जो है विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि बालकों की सोच यानी कि सोचने की क्षमता अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी होती है, यानी कि इसके आयुकाल बताना है। बालकों की सोच जो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष के बीच, ठीक है, तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया संवेदी पेशीय अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, सी में 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 12 से अधिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष तक जो होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, वह हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है। यह समझ पर से क्वेश्चन है, यानी कि आप इस क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं। ठीक है, तो एक 13 वर्षीय बालक जो बात बात में अपने से बड़े से झगड़ा करने लगता है, वह हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था होती है उस समय। तो ऑप्शन नंबर ये है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन में सी है युवा अवस्था, ऑप्शन में डी है बाल्यावस्था। तो अब जब किशोरावस्था में जो होता है बालक जो होता है 13 वर्षीय बालक जो बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है, जिससे अपने बात को सही साबित करने के लिए, तो ये वो होता है किशोरावस्था की स्थिति में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। तो कौन सा, खेल तो है, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ जो है निर्माण संबंधी क्रियाएं, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों के विकास सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, तो सहायक नहीं तो निर्माण संबंधी क्रियाएं और ये खेल, भाषण, कहानी लेखन सभी जो सहायक है बच्चों के सृजनात्मक में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषावस्था को, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि पूर्व बाल अवस्था की आपको विशेषता को नहीं है, इसको बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ये दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था या प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं, तो खेलने की अवस्था जो होती बाल अवस्था नहीं होती। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है निम्न से पूर्व बाल अवस्था विशेषताएं होती है, तो दल समूह में रहने की अवस्था हो जाती है, अनुकरण करने की अवस्था हो जाती है, क्वेश्चन करने की अवस्था हो जाती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन में 15 में पूछा गया उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है, द्रव्यमान और संख्या, और द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है, तो उत्तर बाल अवस्था में जो होता है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के और संख्या के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन में 16 में पूछा गया व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो व्यक्तित्व जो अस्थायी होता है समायोजन सभी के साथ होता है, पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत तक यानी कि 2 वर्ष पूरा होने तक शिशु का शब्द जो भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द, तो वह 100 शब्द जो होता है वह क्लियर हो जाता है, यानी कि भंडार हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है शिशुअवस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है वृद्धावस्था। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है मानव में वह किस अवस्था में होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में जो होता है वह शर्म और गर्व के बारे की भावना को समझने लगता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, ठीक है, का संबंध कौन संवेग से? भय से, घृणा से, आश्चर्य से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। आपको विशेषता को यहाँ सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन पर के अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो शेषावस्था जो होती है इसकी जो प्रमुख विशेषता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। तो नहीं विशेषता पूछा है तो चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन में सी राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल या व्यक्तिगत असफलता है। तो आपके प्रश्न में पूछा गया कि जब एक विद्यार्थी जो होता है असफल हो जाता है तो वह समझ जाता है, क्या समझता है? पद्धति असफल है यानी कि जो पढ़ाने की जो पद्धति होती है असफल है, या शिक्षक असफल है, या पाठ्य पुस्तक असफल है, या व्यक्तिगत असफलता है। तो इसे यह समझता है कि व्यक्तिगत असफलता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमने टोटल 21 क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम के से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।